Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats, and today in this video we are going to discuss how to find polynomial if zeros are given. Means यदि पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ आपको दिए गए हों तो आप पॉलिनोमियल कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सो एज यू नो देर आर टू जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं। तो मान लेते हैं इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, यदि अल्फ़ा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, देन द पॉलिनोमियल विल बी, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल पी एक्स विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दें अल्फ़ा और बीटा से, मतलब उनकी वैल्यू से जो जीरोज़ होंगे पॉलिनोमियल के, तो हमें यहाँ से जो मिलेगा वो क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तब आपको दो तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। या तो आपको दे सकता है कि जो आपको दिया गए हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, मतलब जीरोज़ दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में, वो जो दी गई है वैल्यूज वो अल्फ़ा और बीटा की हैं। या दूसरा केस हो सकता है कि वो आपको सम ऑफ द जीरोज, मतलब डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई हो, या अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दी गई हो। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को डबल रीड करना है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है या वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। अगर अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग वैल्यू है तो उनको यहाँ को आपको अलग अलग रखना होगा, और अगर वो सम दिया हुआ है तो सम को यहाँ आप रिप्लेस करेंगे और प्रोडक्ट को आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो हाउ कैन बी अप्लाई दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पॉलिनोमियल, लेट अस सी विद एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको पॉलिनोमियल पता करना है ऐसा जिसके ये जो नंबर्स आगे दिए गए हैं वो क्या हैं, सम एंड प्रोडक्ट हैं, वो जीरोज नहीं है, वो जीरोज की सम और प्रोडक्ट है। तो क्या है वो, कुछ पार्ट आपको यहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6 से 6 पार्ट हैं जो आपको यहाँ पर सोल्व करने हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए सेकंड कर रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं पहले, लेट द पॉलिनोमियल बी इज पी एक्स। मान लिया हमने पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स होगा, एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, और इसके जीरोज क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। सो इट मीन्स गिवन दैट हमें क्या दिया गया है, सम ऑफ द जीरोज दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है यहाँ पर अंडर रूट 2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दी गई है, मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया गया है आपको 1/3। अगर जीरोज दिए गए होते तो वो अल्फा की वैल्यू होती है अंडर रूट 2 और बीटा की होती 1/3, लेकिन यहाँ हमें सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। सो देयरफॉर द पॉलिनोमियल विल बी दिस वन, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। नाउ वी रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो व्हाट वी गेट, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रखेंगे अंडर रूट 2 तो इट बिकम्स अंडर रूट 2x, और अल्फा बीटा की जगह रखेंगे 1/3 तो ये हो जाएगा आपका 1/3। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनेंगे। अगर यहाँ आपको कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं होता, मतलब डेनोमिनेटर नहीं होता है, जैसा सपोज ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 ना होकर खाली 1 होती, तो यहाँ कोई भी डेनोमिनेटर में नहीं होता। अगर कोई भी यहाँ डेनोमिनेटर में नहीं होता है तो के की वैल्यू आपको 1 लेनी है और वही आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर आपका कोई टर्म डेनोमिनेटर में है, जैसे ये है, मान लिया ये भी डेनोमिनेटर होता है इसका, तो फिर हम क्या करते, इन सबका जितने भी डेनोमिनेटर होते हैं एलसीएम लेते और इनका सबका कॉमन डेनोमिनेटर बनाते हैं। जैसे यहाँ अभी इनका तीनों में यहाँ 1 इसके अपोन में होगा, इसके अपोन में 1 और यहाँ 3, तो इनका एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1। मतलब जो डेनोमिनेटर होगा वो हमें क्या करना होगा, कॉमन बनाना होगा, सबके लिए कॉमन बनाना होगा। एलसीएम लेकर हम इसे कॉमन बना सकते हैं, आप अपनी प्रीवियस क्लास में यह काम
कर चुके हैं। तो इन दिस केस जब आपके पास कॉमन डेनोमिनेटर आ जाएगा तो यही आपकी k की वैल्यू होगी। तो आप क्या करेंगे, फॉर k इज इक्वल टू 3, k जब 3 होगा तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, देन px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, क्योंकि जो हम k की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे वो इस 3 को कैंसिल कर देगी और आपका यही पोलिनोमियल बन जाएगा। सो दिस वे वी कैन फाइंड द पोलिनोमियल इफ जीरोज आर गिवन और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन। एक और अल्टरनेट मेथड के थ्रू हम इसको करके देखते हैं कैसे हम दूसरे तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड में क्या करेंगे हम, लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मान लिया हमने पोलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो हमने लेट कर ली और इसके जीरोज क्या हैं, अल्फा और बीटा है। तो ये हमें दिया गया है कि जो सम ऑफ द जीरोज है वो √2 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है 1/3 है। तो हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 रखेंगे। अब हम जानते हैं वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए इक्वल होगा √2 के, क्योंकि दोनों अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हैं, और सी अपॉन ए किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल होगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसा आप देख रहे हैं दोनों के अपोन में ए है, तो इधर भी साइड में भी आपके दोनों के अपोन में जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ 3 है और यहाँ हमारी कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा, 3 बनाना होगा। अब 3 कैसे बन सकता है, हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। क्लास 8th में हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज सीखी थी, तो वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू √2 था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 से और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी गेट, दिस माइनस बी अपॉन ए विल इक्वल टू 3√2/3 एंड सी अपॉन ए विल रिमेन सेम 1/3। नाउ अभी हम यहाँ देखेंगे ये माइनस का साइन है और यहाँ हमारा ये माइनस नहीं है, तो कंपैरिजन में थोड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेयर करनी है। तो उससे पहले हम थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, यहाँ माइनस साइन लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 3√2 को हम लिख सकते हैं माइनस एंड इन द ब्रैकेट माइनस 3√2। अब इसको ओपन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब वैल्यू चेंज नहीं हुई है, केवल हमने क्या किया, फॉर्म चेंज की है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनी नंबर बट वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। सो नाउ इजीली वी कैन कंपेयर, हम इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ a इक्वल टू क्या है 3 है, और b इज इक्वल टू, यहाँ माइनस था इसके पहले माइनस है, तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ b, वो क्या हो जाएगी आपकी माइनस 3√2 एंड c इज इक्वल टू 1। सो जस्ट वी रिप्लेस दीज वैल्यू इन द पोलिनोमियल विच वी हैव सपोज इन द स्टार्टिंग। इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में इन a b c की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और हमें हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मिल जाएगा। एज यू कैन सी therefore px is equal to 3x square minus 3√2x plus 1. This is our required quadratic polynomial. So in this video we have discussed two methods how we can calculate the quadratic polynomial if the zeros of that particular polynomial is given, or sum of the zeros and product of the zeros of that particular polynomial is given. So hope you have enjoyed the video, and if you have enjoyed the video and you think that you have learned something from this video, so you can click on the like button and you can share this video with your friends also. And still you have not subscribed the channel, then please click on the subscribe button so that you can get next videos easily, and don't forget to click on the bell icon button so that you can also get the notification for the new uploaded videos. So again, thank you for watching Edu Online. Happy learning.